नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और सही दिशा में ले जा रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं बिना देरी किए हुए कि 84 वर्षों की वार्ता किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे 84 वर्षों की वार्ता जो है वो हो जाती है गोकुल नाथ की रचना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो ईसा अल्लाह खां उनकी कहानी, ये जो है रानी केतकी कहानी के रचनाकार, यहाँ पे ईसा अल्लाह खां आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सदन मिश्र की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर नासकेतोपाख्यान। तो इसमें से कौन सी रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे नासकेतोपाख्यान हो जाएगी। अगला यहाँ पे है सरपा का संबंध में से किससे है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सिद्ध से है, रासो से है, नाथ से है या फिर जैन से है। तो सरपा का जो संबंध है ये सिद्ध साहित्य के जो है प्रवर्तक के रूप में समझ लीजिए ये जाने जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ए है, कि बी है या फिर सी या फिर डी। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका जो है संबंध ये आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ है। इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी माने जाते हैं। यहाँ पे आंसर ए सही हो जाता है। यहाँ आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो वीर गाथा काल की जब बात आती है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखा जाए तो इन्होंने आदिकाल कहा है। यदि डॉक्टर नगेंद्र को देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे राहुल संकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, जबकि जार गिरसन ने चारण काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। तो आदि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के कवि हैं उन्होंने आदि काल को अपने अपने नाम से इनको पुकारा है। अगला यहाँ पे है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम यहाँ पे बताना है कि क्या सही हो जाता है। तो पृथ्वीराज रासो का है कि चंदबरदाई है या फिर अमीर खुसरो या फिर जगनिक या फिर नरपत नाल। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो चंदबरदाई यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कबीरदास कृत किस काव्यधारा के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये संत काव्य हैं, सूफी काव्य हैं, राम काव्य हैं या फिर कृष्ण काव्य हैं। तो ये किसके माने जाते हैं। तो कबीरदास संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधित्व करता थे। ये ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण धारा के संत कवि हैं। ये साखी शबद रामायणी इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप इनमें इनको जाना जाता है। तो यदि कबीरदास की बात आगती है तो यहाँ पे ए सही हो जाता है, क्योंकि ये संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको जाना जाता है। खुमान रासों के रचयिता यहाँ पे आंसर है कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही आता है। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो यहाँ पे खुमान रासों की रचना जो है वो रचयिता जो है यहाँ पूछा जा रहा है, तो दलपत विजय यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। जगनिक परमाल रासो, विद्यापति की कीर्तलता और जो है पदावली आदि जो है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है ही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक संत कवि नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं है संत कवि। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु नानक, रैदास, कबीर ये सब जो है संत कवि के रूप में जाने जाते हैं, जबकि तुलसीदास जो है संत परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है इसमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूफी के कौन कवि नहीं है। तो यहाँ पे मुल्ला दाऊद हो जाएंगे, जायसी हो जाएंगे, नाभा दास या फिर कुतुबन। तो यहाँ पे कुतुबन और मुल्ला दाऊद, जायसी मतलब ये सब सूफी काव्यधारा के हैं, जबकि नाभा दास यहाँ पे जो है उस धारा के कवि नहीं हैं। अगला है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे वात्सल्य हो जाएगा। प्रवृत्ति चेतन पर सत्ता आरोप या रूढ़ियों का बाह्य नंबर विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण में जो होता है वो प्रकृत रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों का यहाँ पे विरोध किया जाता है। किसमें किया जाता है। तो इसमें जो है आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये रूढ़ियों
और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुल्ला दाऊद हैं, कि जायसी हैं, कि कुतुबन हैं या फिर मंजन हैं। तो पद्मावत के जो रचयिता हैं वो यहाँ पे जायसी आंसर सही हो जाता है। इसका जो है इसका प्रकाशन जो है वो 1540 ईस्वी में किया गया है। अगला यहाँ पे है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो पद्मावत जो है वो किस भाषा में है, तो अवधी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला यहाँ पे है अष्टयाम के रचयिता यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूरदास हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या फिर वल्लभाचार्य हैं। तो अष्टयाम के रचयिता यहाँ पर जब पूछा गया है तो कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नाभादास जी हैं। नाभादास अष्टयाम के रचयिता हैं ये। यहाँ पे गोकुलनाथ, सूरदास, वल्लभाचार्य की प्रमुख जो है रचनाएं क्रमशः 84 वैष्णव की वार्ता, सूर सागर तथा सुबोधिनी टीका यहाँ पे आंसर हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अष्टयाम का यहाँ पे नाभादास सही हो जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है, तो यहाँ पे क्या आंसर सही होता है, यहाँ पे हो जाएगा कि सूरदास हैं, कि नंददास हैं, कि नाभादास हैं या फिर गोकुलनाथ हैं। तो यहाँ पे 2 रचना हो चुकी है इसी तरह की। एक तो अभी पूछी गई थी 252 वैष्णव की वार्ता है, जबकि एक और वार्ता जो है अगला अभी प्रश्न पहला इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे 252 वैष्णव की वार्ता एवं 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ है। मतलब ये जो वैष्णव वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो यहाँ पे गोकुलनाथ, यदि कहीं भी प्रश्न हो तो आंख मूंद के लगा देना है। अगला प्रश्न है कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तो नंददास यहाँ पे संत के हैं, सूफी के हैं, कृष्ण के हैं या फिर राम भक्ति के हैं। तो आंसर यहाँ पे सही जाता है कि नंददास जो है वो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है या नंददास की प्रमुख रचना के रूप में देखा जाता है। तो अनेकार्थ मंजरी है, सुदामा चरित है, विरह मंजरी है, रस मंजरी आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के रूप में जाना जाता है। कृष्ण काव्यधारा के ये माने जाते हैं। अगला है सूरसागर किस भाषा की कृति है, तो यहाँ पे खड़ी बोली है, खड़ी बोली के रूप में है, ब्रज है या फिर अवधी है या फिर पंजाबी है। तो किस भाषा में सूरसागर लिखा गया है, सूरसागर तथा सूरसारावली सूरदास की प्रमुख रचना के रूप में जानी जाती है। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो सूरदास की जो भाषा थी वो समझ लीजिए ब्रज ही थी। तो यहाँ पे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी भी उन्हीं की एक रचना है। अगला यहाँ पे है कि इसमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सूरसागर की, सूरसारावली की, साहित्य लहरी या फिर रास पंचाध्यायी। इसमें अभी हमने उनकी सारी रचनाओं को बताया है। तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाता है कि ये रास पंचाध्यायी उनकी रचना नहीं है। इसके रचनाकार यदि पूछा जाए तो यहाँ पे नंददास सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति का कहा जाता है कि कौन नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा है। तो सूरदास, रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पे जितने भी कवि हैं सब कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, जबकि तुलसीदास यहाँ पे राम भक्ति शाखा के कवि के रूप में, प्रतिनिधि कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था, तो तुलसीदास की जो भक्ति का स्वरूप है वो दास्य था या फिर सांख्य था या फिर वात्सल्य था या फिर मातु था। तो इनकी जो तुलसीदास की भक्ति यदि पूछी जाती है किस प्रकार की भक्ति थी, तो दास्य भाव की भक्ति इनकी यहाँ पे थी। इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि गीतावली है, कि दोहावली है, कि विनय पत्रिका या फिर रसमंजरी। तो जितनी भी रचनाएं यहाँ पे ABC दी हुई है, ABC तक, यहाँ पे रसमंजरी उनकी रचना नहीं है। तो रसमंजरी इनकी रचना नहीं है। ये यहाँ पे किसकी रचना हो जाती है, ये हो जाती है यहाँ नंददास की रचना। अगला यहाँ है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे रामचरितमानस की रचना की गई है। रीतकालीन कवियों को की काव्य भाषा क्या थी, रीतकालीन जो कवि थे उनकी भाषा कौन सी, तो अवधी हो जाएगी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा या फिर बुंदेली। तो रीतकाल के जितने भी कवि थे उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा हुआ करती थी।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रीतकाल की उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि पद्माकर हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं या घनानंद। भूषण आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि क्योंकि भूषण जी ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उन्होंने वीर रस की से ओतप्रोत रीतकाल की वो कविता वहाँ पे रहती थी। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो बिहारी ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है या फिर भोजपुरी है। तो बिहारी सतसई जो है वो भी किस भाषा में लिखी गई है, वो भी जो है बिहारी सतसई इनकी जो है रचना जो है किसकी है। तो ये बिहारी जी की रचना है, ये भी ब्रज भाषा में ही इन्होंने लिखी है। अगला है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो बिहारी है, भूषण है, घनानंद है या फिर ठाकुर हैं। तो सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद ने अपनी कविताओं में सर्वाधिक किया है। किसने किया है। तो घनानंद ने अपनी कविताओं में सर्वाधिक रूप से किया है। इन्होंने श्रृंगार में नायिकाओं के लिए तथा भक्ति में भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। अगला यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। तो यहाँ पे घनानंद हो जाएंगे, आलम हो जाएंगे, बोधा या फिर केशवदास। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो केशवदास हैं वो रीत मुक्ति कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल के जो है ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्त शाखा के कवि हैं। ये सगुण के नहीं है, समझ लिए, ये भी रीत मुक्त के ही हैं। जो है केवल थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे ये रीतबद्ध और रीत मुक्त के जो यहाँ पे जो ये हैं ये सब रीत मुक्त के थे, लेकिन केशवदास रीतबद्ध के यहाँ पे माने जाते हैं। अगला यहाँ पे है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। तो कवि प्रिया के रचनाकार देव हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं, घनानंद हैं। तो यहाँ पे कवि प्रिया के जो रचनाकार वो यहाँ केशव जी को माना गया है। इसमें कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है। तो यहाँ पे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति विषमस्य औषधम या फिर बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती। तो यहाँ पे कौन सी रचना भारतेंद्र जी की नहीं है, ये यहाँ पे जो है प्रश्न बनता है कि कौन सी उनकी रचना नहीं है। तो पद्मावती उनकी रचना नहीं है और उनकी यहाँ सारी रचनाएं। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये इनका नाटक नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी तथा नील देवी भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत नाटक है, जबकि प्रेम मोहिनी जो है रणधीर प्रेम मोहिनी ये इनका नाटक नहीं है, प्रेम जोगिनी इनका नाटक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य आलोचना के सूत्रपात भारतेंदु पत्रिका का उल्लेखनीय यहाँ पे देखते हैं कि कौन है। तो कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र पत्रिका है, ब्राह्मण है या फिर आनंद कादम्बिनी है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है हो जाएगा कि कवि वचन सुधा हिंदी साहित्य आलोचना के सूत्रपात के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है। ये हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका है, जबकि ब्राह्मण 1883 ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका यहाँ पे है। अगला यहाँ पे है कि इसमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। आंसर यहाँ पे डी सही हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को संपादक के रूप में जाना जाता है। अगला है कि छायावाद को स्थल के पर सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो यहाँ पे सुमित्रा पंत हो जाएगा या फिर डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाता है कि स्थल के पर सूक्ष्म का विद्रोह यहाँ पे नगेंद्र जी ने कहा है। ये यहाँ पे आंसर बी सही हो जाता है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है, छायावादी नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी जो भी हैं ये सब छायावादी कवि हैं, जबकि जायसी जो हैं वो सूफी काव्य के रूप में, सूफी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। तो यहाँ पर प्रसाद हो जाएंगे, पंत हो जाएंगे, महादेव वर्मा या फिर निराला। कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो सुमित्रा पंत ने अपने गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया है। तो पंत जी ने किया है। अगला है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दार्शनिक है कि वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थ है या फिर यथार्थवादी चेतनावादी है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि
प्रगतिवादी का काल 1936 से 1943 के जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य में ये जो है वो यथास्थिति के रूप में, यथास्थितवादी प्रकृति के रूप में इसको जाना जाता है। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि इसमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की धारा, नींद के बादल, आकाश का झरना, आग का झरना या फिर युगधारा। तो किसकी यहाँ पे नहीं पूछा रहा है, युगधारा यहाँ पे आंसर सही जाएगा, क्योंकि युगधारा जो है ये किसकी रचना हो जाती है। युगधारा ये नागार्जुन जी की कविता यहाँ पे हो जाएगी। अगला है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। तो यहाँ पे कौन सा क्या तथ्य था, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी सी डी कौन सा सही हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण था तथा प्रयोगवाद प्रवर्तक कवि अज्ञेय थे। तो नई राहों का अन्वेषण यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। और प्रयोगवाद का प्रवर्तक ये पूछा जाता है तो अज्ञेय यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ये तार सप्तक का पहला प्रकाशन तो ये 1943 हो जाएगा। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो यहाँ पे ए शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या फिर प्रभाकर माचवी। यहाँ पे तार सप्तक का कवि पूछा जा रहा है, तो कौन इसमें से कौन सा कवि नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये नई कविता एवं सौंदर्य के कवि हैं। जबकि अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन और गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये इस प्रकार के कवि इसमें शामिल थे। तो जो तीनों सप्तक के कवि होते हैं उनको अपनी एक ट्रिक बना करके उस हिसाब से याद करेंगे तो सब इसमें जो 7 कवि होते हैं उन 7 कवियों का नाम अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन वो कोई एक ट्रिक अपने हिसाब से बनानी पड़ती है। यहाँ पे अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्र किरण संरक्षा या फिर बंग महिला या फिर हेमवंती देवी या फिर कौन हो जाएंगी चंद्रमुखी। तो यहाँ पे बंग महिला हो जाएगी। इसका असला नाम मतलब जो होता है, जैसे होता नहीं एक कहने वाला नाम और एक लिखा पढ़ी वाला नाम, तो राजेंद्र बाला घोष इनकी जो है ये नाम होता है। यदि वो आ जाए तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष इनका एक ही मतलब दोनों एक ही हैं। और उनकी कहानी का नाम क्या है, तो ये बंग महिला। अगला यहाँ पे है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन से हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत छपा हुआ है, ये गुलकी बन्नो भी इनको कहा जाता है। कहीं कहीं इसको गुलाबी बन्नो लिख देते हैं, लेकिन कहीं ये जो है गुलकी बन्नो कहा जाता है। वैसे धर्मवीर की रचना के रूप में गुलकी बन्नो ही यहाँ पे कहा गया है। त्रिलोचन शास्त्री आंसर यहाँ पे सही क्या हो जाता है, शमशेर बहादुर सिंह या फिर धर्मवीर भारती या फिर कुबेर नारायण। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती इनकी जो है रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि कौन सा अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ध्रुवसामनी है, विशाखा है या फिर स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। किस में जो है ये अलका जो है जयशंकर प्रसाद की नाटक की महिला पात्र के रूप में जानी गई। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त आंसर सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक फूल के यहाँ पे रचयिता माने जाते हैं। इसमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कलम का सिपाही है, चीड़ों पर चांदनी है, अर्धकथानक है या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। यहाँ पे अर्धकथानक, यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो अर्धकथानक है किसकी रचना है, तो ये बनारसी दास जैन की है। तो ये आत्मकथा के रूप में, पहली आत्मकथा के रूप में ही इसको जाना जाता है, ये अर्धकथानक
अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये आत्मकथा के रूप में ये जानी जाती। अगला है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ये सामाजिक है या फिर ऐतिहासिक या फिर पौराणिक या फिर यथार्थवादी, किस प्रकार का ये उपन्यास है, यहाँ पे पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो इरावती जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ये अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो यहाँ पे गोदान हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा, कर्मभूमि या फिर शेखर एक जीवनी। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो यहाँ पे शेखर एक जीवनी जो है ये उनकी रचना नहीं है, तो ये अज्ञेय की रचना यहाँ पे हो जाती है। शेखर एक जीवनी जो है ये किसकी रचना हो जाती है? तो ये यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना ये हो जाती है। और ये जितने भी यहाँ पे उपन्यास दिए, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में या फिर पाषाणोत्तर युग में ये यहाँ पे हुआ। तो ये यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही होता है कि इसका आरंभ छायादोत्तर काल से हुआ। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो भगवान दास वर्मा है, कल्याण चंद हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, यशपाल जैन हैं। आंसर यहाँ पे कौन सा सही होता है? हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आंसर जो है हमारी यात्रा वृत्त के लेखक लोचन प्रसाद पांडे हैं, यहाँ पे ये सही हो जाता है। जबकि यशपाल जैन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत रूस के 46 दिन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये किसकी रचना हो जाती है? ये हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। अगला है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्र सेतु बंधु 1952 तथा रेखा चित्र 1952, स्मारिक मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि, ये सब महादेवी वर्मा के हैं। जबकि यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा स्मारिका। अगला है कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि विष्णु प्रभाकर हैं, कि सत्यवती मलिक हैं, या देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या शिवपूजन सहाय हैं। तो अमिट रेखाएं किसकी यहाँ पे आंसर सही हो जाती है? तो सत्यवती मलिक यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बापू है, या फिर श्री गांधी है, कर्मवीर गांधी है, ये अकाल पुरुष गांधी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? कर्मवीर गांधी के रचनाकार यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो यहाँ पे उद्धव शतक हो जाएगा, यहाँ पे उद्धव शतक हो जाएगा, भ्रमर गीत हो जाएगा, गीतावली हो जाएगा, या फिर रसमरथी हो जाएगा। तो उद्धव शतक यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निहार की रचना किसने की है? तो यहाँ पे हो जाएगा महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर या फिर पंत। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? किसकी रचना यहाँ पे है? तो महादेवी, निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिहारी हैं, कि भूषण है, कि पद्माकर हैं, या फिर यहाँ पे भूषण हो जाएंगे। आंसर डी सही है। अगला है, इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कवितावली है, साहित्य लहरी है, गीतावली है, या फिर गंगा लहरी है। तो साहित्य लहरी यहाँ पे सही हो जाता है, सूरदास की रचना के रूप में ये जानी जाती है। इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे साकेत जो है वो आंसर सही हो जाएगा डी, क्योंकि ये गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पे है। अगला है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो महादेवी निहार हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त कामायनी हो जाता है, पंत यहाँ पे तोड़ती पत्थर हो जाएगा, निराला यहाँ पे जो है साकेत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा
सही है पूछा जा रहा है, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा वाला यहाँ पे सही है। कौन सा जोड़ा सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ प्रिय प्रवास हरिबौध हैं। सांध्य गीत हो जाएगा किसका, तो सांध्य गीत यहाँ पे प्रसाद का हो जाएगा। आंसू निराला का हो जाएगा। साकेत यहाँ पे तुलसीदास। तो इसमें भी आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है। प्रिय प्रवास हरिबौध जी की रचना है यहाँ पे। महाकवि भूषण की रचना है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो रेणुका है, चिदम्बरा है, दीपशिखा है या फिर छत्रसाल। छत्रसाल उनकी रचना है और यहाँ पे दीपशिखा महादेवी वर्मा का है, जबकि रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर, चिदम्बरा यहाँ पे सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, तो नाट्यशास्त्र में है, नाट्य दर्पण में, नाट्यशास्त्र में, हृदय दर्पण में से कोई नहीं। तो नाट्यशास्त्र में उन्होंने अपने रस सूत्र का विवेचन किया है, जिसने 8 रस का जो है इन्होंने संपादन। अनुभावों के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो इसमें कितने भेद आंसर सही हो जाता है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 49 भाव जो है भाव बताए गए हैं, जिसमें से 33 संचारी भाव हैं, 8 अस्थायी भाव हैं, 4 अनुभाव हैं, 2 विभाव हैं। तो अनुभाव यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा कि 4 अनुभाव हैं, जबकि जो विभाव होता है वो 2 होता है। और जो है नाट्यशास्त्र के अंतर्गत पूछा जाता है, तो जो भाव होते हैं वो 49 होते हैं, जबकि संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत, किस रस की सृष्टि इसमें की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें वीर रस है कि श्रृंगार है या फिर अद्भुत है या फिर विभत्स है, तो वीर रस यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही ये कौन सा रस है, तो करुण है, श्रृंगार है, अद्भुत है या फिर वीर है। तो यहाँ पे कौन सा रस आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे करुण रस है। अगला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। आंसर यहाँ पे श्रृंगार है, हास्य है या फिर करुण है या फिर शांत है। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो यहाँ पे जिस पंक्ति जो दी गई है इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरति दुत होए। उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो भक्ति रस है, श्रृंगार है, अद्भुत है या फिर वीर रस है। तो यहाँ पे कौन सा रस सही हो जाता है, तो मेरी भव बाधा जो दोहा है ये बिहारी जी का दोहा है। इसमें भक्ति रस है, ईश्वर विषयक अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव द्वारा पुष्ट होकर जब इसमें परिपक्व हो जाता है तो इसमें रसा अवस्था में पहुंच जाता है तथा भक्ति रस की निष्पत्ति वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे भक्ति में डूबा हुआ ये दोहा काफ़ी महत्वपूर्ण बिहारी जी का है। तो साथियों यहाँ में हमने कुछ जो है 60 प्रश्न प्लस थोड़ा जो है हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, तो आप लोगों का यहाँ पे अपने हिसाब से देखिए कि कितने प्रश्न इसमें आप लोगों का सही होता है। काफ़ी आसान ये प्रैक्टिस सेट था। तो साथियों धन्यवाद।